नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो ये जो आज आपको वीडियो मिल रही है ये कार्तिक मास के ऊपर ही मिल रही है, क्योंकि कार्तिक का महीना लगने ही वाला है। शरद पूर्णिमा पर जो कार्तिक का महीना है लग जाता है। जो भी नियम होते हैं कार्तिक मास में, स्नान के, ध्यान के, दान के, व्रत उपवास के जो भी होते हैं वो शरद पूर्णिमा से शुरू हो जाते हैं। तो कुछ लोग जो शरद पूर्णिमा है 19 को करेंगे, कुछ लोग करेंगे 20 को। जो शरद पूर्णिमा है यानी कि जो पूर्णिमा है 19 अक्टूबर को रात को 7:20 पर आएगी और 20 तारीख को रात को 8:15 या 20 मिनट के 15 या 20 मिनट के करीब समाप्त हो जाएगी। 19 को करेंगे तो कुछ लोग करेंगे 20 को। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने 19 को करना है या 20 को। लेकिन मैं जो शरद पूर्णिमा करने जा रही हूँ मैं 19 को ही करूँगी, क्योंकि 19 तारीख को ही जब रात्रि के 12 बजेंगे तो उस वक्त पूर्णिमा होगी। लेकिन 20 तारीख की रात्रि को जब 12 बजेंगे तो उस वक्त पूर्णिमा नहीं होगी। उस दिन प्रतिपदा यानी कि एकम तिथि लग जाएगी। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है आपने 19 को मनानी है या 20 को। तो आज बात कर लेते हैं कार्तिक मास में क्या क्या नियम होते हैं, स्नान के क्या नियम हैं, ध्यान, तप, दान क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, यानी कि पूरे महीने के भी जो व्रत, नियम, उपवास, स्नान, ध्यान, दान होते हैं उसी पर ही ये वीडियो है। तो प्राचीन ग्रंथों में कार्तिक मास का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। तो पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने नारद को और नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के महात्म्य के बारे में बताया है। तो वैसे तो हर महीना बहुत पवित्र होता ही है। हिंदू धर्म में आपने देखा ही है कि किसी ना किसी महीने में कोई ना कोई त्योहार, व्रत, उपवास आते ही आते हैं। तो जो कार्तिक का महीना है ये विशेष फलदायी होता है। तो 12 महीनों में जैसे मार्गशीर्ष का मास आता है वो भी भगवान श्री हरि विष्णु को बेहद प्रिय है। उससे भी ज़्यादा प्रिय है वैशाख का महीना, और वैशाख के महीने से भी कई लाख गुना अधिक फल देने वाला महीना है माघ का महीना। उसका भी बहुत महत्व है। आपने देखा ही होगा, मैं वीडियोस डाली भी थी मैंने कि माघ के महीने का बहुत महत्व है। भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होता है। लेकिन माघ के महीने से भी ज़्यादा विशेष फलदायी जो महीना होता है वो होता है कार्तिक का महीना, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जो है चतुर्मास चल रहे होते हैं, 4 महीने के लिए योग निद्रा में होते हैं। लेकिन कार्तिक मास के महीने में भगवान श्री हरि नारायण रूप में पृथ्वी पर आकर जल में निवास करते हैं। तो इसीलिए स्नान का बहुत अधिक महत्व है। तो पृथ्वी पर जो भी जल होता है वो बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी पवित्र नदी में या किसी भी नदी में जाकर स्नान जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो सभी देवता हैं वो जल में निवास करते हैं कार्तिक के महीने में। तो कार्तिक के महीने में स्नान का बहुत अधिक महत्व है। तप का, ध्यान का, जप का, कीर्तन का, मनन का। तो आपने देखा होगा कि कार्तिक के महीने में पूरे महीने ही कितने ही त्योहार आ जाते हैं और पूरे महीना उत्सव की तरह ही चलता है। तो थोड़ी सी पूजा विधि की बात कर लेते हैं। तो जो कार्तिक के महीने में जो लोग, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो स्नान करेंगे, व्रत उपवास करेंगे, कैसे करेंगे। तो कार्तिक का महीना लगेगा, शरद पूर्णिमा से शुरू हो जाएगा। जो लोग स्नान शुरू करेंगे वो शरद पूर्णिमा से ही शुरू करेंगे। और जो लोग पथवारी बनाएंगे अपने घर में, जैसे मैं वीडियोस डालती हूँ, पिछले साल भी डाली थी, उससे पिछले साल भी वीडियो आप लोगों को मिली थी कि घर में ही पथवारी की पूजा कैसे की जाती है। तो घर में ही जो पथवारी की पूजा करेंगे वो पूर्णिमा के दिन शाम को ही पथवारी आप लोगों को लगा लेनी है। लेकिन पथवारी की जो पूजा होगी वो आपको एकम तिथि को यानी कि प्रतिपदा के दिन आपको उस पथवारी की पूजा करनी शुरू करनी होगी। तो पथवारी पूर्णिमा की शाम को लगा लें अपने घर। आंवले का पौधा जरूर लगाएं। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो पूर्णिमा के दिन ही आप तुलसी का पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि तुलसी की पूजा के बिना कार्तिक के महीने में सभी पूजा अधूरी होती है, वो कुछ खास फलदायी नहीं होती है। अगर तुलसी का पौधा कई बार नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं, तुलसी के पौधे की जगह आप आंवले के पौधे की पूजा करें।
अगर आंवले का पौधा भी मिल जाता है और तुलसी भी है फिर तो कहना ही क्या। तो आप सुबह जल्दी उठेंगे, जहाँ आपने पथवारी बनाई होगी, पथवारी आप अपने घर के आंगन में बना सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैम पथवारी हम अपने घर की छत पर बना लें, तो जी बिल्कुल, आप अपने घर की छत पर भी पथवारी बना सकते हैं। अगर घर के आसपास मंदिर है तो मंदिर जाकर अगर पूजा अर्चना करते हो वहाँ तो पथवारी बनी ही होती है, तो उसकी तो कहना ही क्या है। तो बस घर में पथवारी शरद पूर्णिमा के दिन लगा लें, तुलसी का पौधा लगा लें, आंवले का पौधा लगा लें। फिर आपको जो स्नान करना होगा वो आपको करना होगा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। ठंडे पानी से लोग स्नान करते हैं, लेकिन फिर कुछ लोगों के सवाल भी आएंगे कि मैम क्या ठंडे पानी से ही स्नान करना ज़रूरी है? तो जी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप हल्का गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हैं। क्योंकि अगर ठंडे पानी से कुछ लोग जैसे बीमार हो जाएंगे फिर तो उनका पूरा महीना ही व्यर्थ जाएगा। क्योंकि उनका अगर एक दिन भी स्नान का छूट जाता है तो उन्हें लगेगा कि हमारा जो नियम है वो छूट गया। तो जी आप हल्के गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं। तो सुबह सवेरे जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, तो जो पथवारी लगाई होगी उसकी पूजा करें। अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की, शालिग्राम जी की और जो बाल गोपाल रखे हुए हैं उनकी पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का उच्चारण करते रहें, भजन करें, कीर्तन करें। फिर आप पूजा करेंगे पथवारी की भी। तो जो पथवारी की पूजा कैसे की जाती है उसकी सभी वीडियो मैंने बना कर दी है, आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पथवारी जी की पूजा करें। फिर उसके बाद पथवारी की पूजा जब करेंगे तो वहाँ पर आपको जो कथाएं कहनी होती है तो वह कथाएं करें। और कार्तिक के महीने में कार्तिक महात्म्य सुना जाता है, तो कार्तिक महात्म्य का एक अध्याय आप रोज करें। तो भागवत कथा भी पढ़ सकते हैं आप, एक अध्याय उसका रोज। और कार्तिक महात्म्य तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और जो कथाएं होगी कार्तिक के महीने की वो भी आप कथाएं जरूर करें। तो कार्तिक के महीने में आप सुबह जल्दी उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान करना है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब कि 4:30 से 5 बजे के बीच में आपको स्नान कर लेना है। और अगर आप नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें या मानसिक रूप से गंगा जी को याद करके स्नान करेंगे तो आपको गंगा स्नान का फल मिलेगा। नहाने के पानी में आंवले का चूर्ण डालकर भी स्नान कर सकते हैं, वो भी बहुत ही फलदायी होता है। और अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी बह रही होती है तो आप उस नदी में भी स्नान करके आ सकते हैं। लेकिन आपको निरंतर लगातार प्रभु का सिमरन करते ही रहना है। फिर जैसे सुबह सुबह आप उठेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि दिन भी निकल जाता है, तो आप अपनी जो भी तैयारी करेंगे रात को तैयारी करके छोड़ देंगे। जैसे मंदिर के जो भी बर्तन साफ़ करने होते हैं रात को साफ़ करके सोएं। और जो भी आपको पूजा की तैयारी करनी होती है, क्योंकि जब हम पथवारी की और इन सब की पूजा करते हैं तो हमें सुबह सुबह समय बहुत लग जाता है। तो मैं अपनी तैयारी जो भी है वो रात को करके छोड़ती हूँ, तो आप भी अपनी तैयारी रात को करके छोड़ें। इस महीने में दीपदान का भी बहुत महत्व है। तो जो आप घी की बाती है वो किसी एक कटोरी में बाती बनाएं और घी में डिप करके रख दें। तो आपको सुबह जब आप तुलसी जी में दिया लगाएंगे, भगवान श्री हरि विष्णु के आगे दिया लगाएंगे, पथवारी में दिया लगाएंगे, आंवले के पौधे में दिया लगाएंगे, तो आपको इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी आसानी होगी। तो पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ करें, सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर की साफ़ सफाई करें। घर के जो मंदिर है उसमें भगवान श्री हरि कृष्ण की, शालिग्राम जी की और बाल गोपाल की अच्छे से पूजा करें। कार्तिक महात्म्य का पाठ करें। फिर उसके बाद आप पीपल पथवारी यानी कि जो पथवारी आपने अपने घर में लगाई है उसकी पूजा करें। तो उसमें जो जो कथाएं सुनी जाती हैं वो मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर भी बताई थी। तो जो भी पथवारी की पूजा है वो भी दिखाई है मैंने आप लोगों को, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पथवारी जी में भी दिया लगाना है आपको, तुलसी जी में भी दिया लगाना है और आपको जो आंवले का पौधा होगा उसमें भी अलग से दिया लगाना है। क्योंकि कार्तिक के महीने में दीप दान का बहुत अधिक महत्व होता है। तो आप अपने घर में पथवारी के पास से पूजा करें, भगवत गीता का पाठ करें अगर हो सके तो, या श्रीमद् भागवत महापुराण जो होता है वो भी आप अपने घर में पढ़ सकते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करें। जब आप अपने घर में पूजा करेंगे पथवारी की और तुलसी जी की और जो आपने आंवले का पौधा लगाया होगा तो उसकी आप परिक्रमा भी जरूर करें। कहते हैं 108 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। तो 108 नहीं तो 11 करें, 21 करें, 31 करें, लेकिन परिक्रमा आप जरूर करें।
उसके बाद घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ भी दीपदान आप जरूर करके आएँ। फिर से बोलती हूँ कि दीपदान का बहुत अधिक महत्व है कार्तिक के महीने में, क्योंकि दीपदान इसलिए किया जाता है क्योंकि ये हमारे जीवन में हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है, जिससे हमारे उन्नति के रास्ते खुलते हैं। तो दीपदान आप अवश्य करें। तो ये सुबह की पूजा हो गई। तो जो संध्या की पूजा है वो आपको करनी है। घर के मंदिर में जो दिया लगेगा वो तो लगेगा ही, हाँ तुलसी जी में भी दिया आप जरूर लगाएं। और घर के आसपास मंदिर है तो संध्या के समय मंदिर में भी आप दीपदान जरूर करके आएं, भगवान शंकर के आगे और भगवान श्री हरि विष्णु के आगे। तो ये तो हो गई दोनों समय की पूजा आपको कैसे करनी है। अब बात कर लेते हैं कि जिन लोगों ने व्रत करना है वो कब से शुरू करेंगे। तो शरद पूर्णिमा यानी कि पूर्णिमा से ही वो व्रत शुरू करेंगे, और जो कार्तिक पूर्णिमा होगी तब तक उन लोगों का व्रत चलेगा। जिन लोगों के चतुर्मास हैं उन लोगों के तो व्रत जो चल रहे हैं वो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन जो लोग सिर्फ कार्तिक के महीने में व्रत करेंगे तो उन्हें शरद पूर्णिमा से शुरू करके कार्तिक पूर्णिमा तक एक टाइम भोजन करके व्रत करना होगा। तो जो लोग एक टाइम भोजन करेंगे उन्हें सिर्फ दिन ढलने से पहले भोजन करके शुद्ध सात्विक भोजन करके अपना व्रत जो है खोलना होगा। कुछ लोग तारा भोजन करते हैं, कार्तिक के महीने में तारा भोजन भी किया जाता है। तो पूजा विधि सारी यही होती है, हाँ, लेकिन उन्हें जो भोजन करना होता है वो तारे को जल देकर उनको भोजन करना होता है। तो जो तारा भोजन करेंगे तारे को जल देंगे, उसके बाद ही वो अपना व्रत खोलेंगे। तो ये तो तारा भोजन की विधि हो गई। तो जो लोग तारा भोजन कर रहे होंगे उनका उद्यापन किस तरीके से होगा, जैसे ही ये महीना खत्म होने वाला होगा कार्तिक का महीना, आप लोगों को उद्यापन विधि भी बता दी जाएगी। तो ये हो गया व्रत उपवास आपको क्या कैसे करना है। तारा भोजन जो करेंगे उनको व्रत कैसे करना है। जिनके चतुर्मास चल रहे हैं उनके तो व्रत चल ही रहे हैं ऑलरेडी 2-3 महीने से, तो उन्हें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें नियमों का भी पता है। मैं वीडियो बनाई चुकी हूँ उनको क्या क्या करना है। अब बात कर लेते हैं कि नियम क्या क्या होते हैं कार्तिक के महीने में। कार्तिक के महीने का नियम होता है कि सुबह जल्दी उठना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में ठंडे पानी से स्नान किया जाता है। लेकिन उसका तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि ज़रूरी नहीं है ठंडे पानी से स्नान किया जाए। तो बस मन में श्रद्धा भाव अच्छा होना चाहिए, हल्के गुनगुने पानी से आप स्नान कर सकते हैं। तीसरा, कार्तिक के महीने में मूली, बैंगन ये सब्जियां नहीं खाई जाती हैं, गाजर नहीं खाई जाती है, ना ही इन सब्जियों का ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। जो मूली, बैंगन, गाजर है, इन सब्जियों का भोग सिर्फ और सिर्फ अन्नकूट के दिन ठाकुर जी को भोग लगेगा, और उसके बाद उसको आप खा सकते हैं। जिन्होंने चतुर्मास किया वो भी खा सकते हैं, जिनका कार्तिक महीने का जो व्रत चल रहे होते हैं वो भी खा सकते हैं। तो कार्तिक के महीने में जो लोग व्रत कर रहे होते हैं उन्हें दालों का सेवन नहीं करना, चावल का सेवन नहीं करना, और तेल भी उन्हें नहीं लगाना होता है, बासी भोजन नहीं करना होता। ये नियमों में आता है। किसी के घर से आया हुआ भोजन वो भी नहीं करना होता है। कोई जैसे भंडारा होता है, लंगर लगा होता है, वहाँ भी उसे भोजन नहीं करना होता है। ये मैं आपको नियम बता रही हूँ कि ये नियम होते हैं। आपने कौन कौन से नियम लेने हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने कौन कौन सा नियम लेना है। हाँ, तेल नहीं लगाया जाता बालों में। कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नरक चतुर्दशी के दिन ही जो तेल है सर पे लगाया जाता है। तेल में पका हुआ भोजन भी नहीं खाया जाता। और एक नियम ये है कि कार्तिक के महीने में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। तो एक नियम ये भी है कि कार्तिक के महीने में ज़मीन पर ही सोना चाहिए, ज़मीन पर आप गद्दा लगा लें। तो कार्तिक के महीने में इन सब चीज़ों का त्याग करना चाहिए, ऐसा नियमों में आता है। तो बाकी नियम तो यही है। बाकी जो आपको लगे कि आपको इस नियम का पालन कर सकते हैं तो आप उन्हीं नियमों का पालन करें। तो बस सबसे ज़्यादा यही है कि कार्तिक के महीने में नाम जप, तप, ध्यान, चिंतन, मनन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। और कार्तिक के महीने में भगवान श्री हरि विष्णु को, शालिग्राम जी को, कृष्ण जी को और लड्डू गोपाल जी को
तुलसी दल अर्पित करने से कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों का क्षय होता है। और कार्तिक के महीने में ही जो एकादशी आती है, कहते हैं कि जो उस व्रत को निराहार रहकर व्रत करता है तो भगवान उसे भक्ति देते हैं, मुक्ति देते हैं, शक्ति देते हैं और मोक्ष भी देते हैं। फिर बात कर लेते हैं कि कार्तिक के महीने में दान क्या क्या देना चाहिए। तो जी कार्तिक के महीने में आंवले का दान ज़्यादा से ज़्यादा दें, केले का दान करें। कार्तिक के महीने में आप वस्त्र का दान करें, क्योंकि जो ठंड है शुरू हो जाती है हल्की हल्की, तो गर्म कपड़े का दान करें। अन्न का दान ज़्यादा से ज़्यादा करें। कोई धार्मिक पुस्तक या कोई धार्मिक ग्रंथ का दान भी आप ज़रूर करें। तो कार्तिक मास बहुत ही, तो जो कार्तिक का महीना है भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है। तो हमें जो ये मनुष्य देह मिलती है, मनुष्य योनि मिलती है, ये बड़ी दुर्लभ से मिलती है, बहुत मुश्किलों से मिलती है। ना जाने हमने कितने ही पुण्य कर्म किए होते हैं, कितने ही अच्छे कर्म किए होते हैं कि जो हमें ये सुंदर मनुष्य जीवन मिलता है। तो इस मनुष्य जीवन में आकर हमें अपने कर्मों को शुभ करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। हमें अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए, परोपकार में लगाना चाहिए। तो बस यही कहना चाहूँगी कि कार्तिक मास के यही नियम है। बाकी कार्तिक मास से संबंधित आपके जो भी सवाल हैं, प्लीज़ इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दें, ताकि जल्दी से जल्दी आपको कार्तिक मास से संबंधित सवालों के जवाब मैं दे सकूं। तो बस यही थी सिंपल सी साधारण सी विधि जो मैंने आप लोगों को बताई कार्तिक के महीने की। बस शुरू में 1-2 दिन लगता है कि थोड़ा जल्दी उठने का, अदरवाइज़ तो आप 2 दिन उठेंगे तो तीसरे दिन आपको खुद ब खुद इतना अच्छा लगने लग जाएगा कि जल्दी से हम सुबह उठें, पूजा करें, ठाकुर जी की सेवा करें, अर्चना करें। क्योंकि जैसे ही कार्तिक का महीना लगता है तो मुझे तो ये लगता है कि कोई उत्सव आ रहा है। मन के अंदर एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो बाकी जो लोग चतुर्मास के व्रत कर रहे हैं उनको कार्तिक के महीने में देसी घी और दाल का सेवन नहीं करना है सिर्फ। बाकी सब तो मैंने कार्तिक के महीने में बता ही दिया कि सबके लिए क्या क्या नियम होते हैं। दालें तो जो कार्तिक के महीने के व्रत करेंगे उन्हें भी नहीं खानी है। हाँ, जो चतुर्मास कर रहे हैं दालें उन्हें भी नहीं खानी है, लेकिन उन्हें एक चीज़ और छोड़नी है। कार्तिक के महीने में चतुर्मास करने वालों को देसी घी का सेवन नहीं करना है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मैम क्या तुलसी जी में दिया हम देसी घी में ना जलाकर तिल के तेल का जला सकते हैं? तो जी बिल्कुल, आप तिल के तेल का दिया जला सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल का नहीं जला सकते। सरसों के तेल का जो दिया है, जब वो दीपावली का पर्व आता है उन 4 या 5 दिनों के अंदर अंदर जो 5 दिन का त्यौहार माना जाता है, तो उस दौरान जो सरसों के तेल का दिया आप लगा सकते हैं। तो ये थी कार्तिक के महीने की पूजा विधि, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। खाने में तो यही है कि आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। और कहते हैं कि कार्तिक के महीने में एक आप अपनी पसंद से किसी एक चीज़ का त्याग जरूर करें कि मैं पूरे महीने ये चीज़ नहीं खाऊंगा। फिर उसके बाद उस चीज़ का दान करने के बाद ही आप उस चीज़ का सेवन करें। तो बस यही थी सिंपल सी सरल सी विधि जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।